मुझे देख रहे हैं हेल्थ हैंडलर चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ में आज ये सेब क्या कर रहा है। जी हाँ, कि आज मैं कुछ इसके बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, या मैं इसे खाने वाली हूँ। ना, वैसे तो इसे खाना चाहिए, इसी के खाने के फायदे मैं आपको बताने वाली हूँ। ये सेब मेरे हाथ में ये कर रहा है कि आज हम बात करने वाले हैं सेब के बारे में। जैसे कि सभी जानते हैं और बचपन से सुनते आए हैं, ईट 10 एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। जी हाँ, जैसे कि सब जानते हैं कि यदि आप एक सेब रोज खाते हैं तो आप डॉक्टर को खुद से दूर रख सकते हैं। जैसा कि बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि हेल्दी रहना है तो फ्रूट्स खाइए, और स्पेशली सेब का नाम सबसे ऊपर आता है। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं फायदों के बारे में कि सेब खाने के हमें क्या क्या फायदे हैं, किन किन बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं, यानी कि छुटकारा पा सकते हैं। और इसी वजह से हर साल सितंबर के थर्ड शनिवार को एप्पल डे मनाया जाता है, यानी कि ईट एन एप्पल डे मनाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि सेब जरूर खाना चाहिए और सेब के क्या क्या फायदे हैं, कितनी बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं, इन सब के बारे में बताया जाता है। तो आज ऐसी 5 चीजें मैं आपको बताऊंगी कि सेब खाने से आप उन 5 चीजों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि कितने ज्यादा फायदे हैं। मैं वो 5 फायदे आज आपको स्पेशली बताने वाली हूँ सेब के, और शायद वो सुनकर आप भी अपने डेली मील में, यानी कि मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में आप सेब ऐड करना नहीं भूलेंगे। नंबर वन पर मैं आपको बताऊंगी कि सेब में जो मौजूद फ्रक्टोज होते हैं वो न केवल हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बल्कि हमारे ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करते हैं। यानी कि ब्लड शुगर, जिनको शुगर की बीमारी है, उनके लिए तो सेब बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और जो पेशेंट डायबिटीज 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें तो जरूर सेब खाना चाहिए दिन में एक, यानी कि सुबह यदि वो खाली पेट सेब खाते हैं तो उनके लिए उनका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा, बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। और जो पेशेंट्स इंसुलिन लेते हैं उनके लिए इंसुलिन लेना कम हो जाएगा, यानी कि इंसुलिन छूट जाएगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये सेब बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये तो अभी छोटी सी शुरुआत है, और इतना ही नहीं, एक रिसर्च में ये भी कहा गया था, 2007 की जो रिसर्च के अनुसार एक रिपोर्ट आई थी कि सेब का जो छिलका होता है उसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कैंसर कंपाउंड में जो पैदा होते हैं सेल्स, उनको ये नष्ट करता है। तो इतना ही नहीं कि सेब तो फायदेमंद है, साथ में उसका ये छिलका भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब आते हैं हम नंबर 2 पर। ये तो थी डायबिटीज और मेटाबॉलिज्म की बात और कैंसर की बात। नंबर 2 पर अब हम आते हैं, सेब हमारा वेट लॉस करने में भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। जी हाँ, जिन लोगों को वेट लॉस करना है बहुत जल्दी से, तेजी से, तो उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है, जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी अपना वेट रिड्यूस करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि सेब जब हम खाते हैं, ये बहुत ज्यादा टाइम तक हमारे पेट को भरा हुआ रखता है, तो हमें बार बार भूख नहीं लगती है। ये उसकी वजह से हमें जो डाइजेस्ट करने का प्रॉपर टाइम मिल जाता है हमारे खाने को। और दूसरा, हम बार बार कुछ भी छुटपुट नहीं खाते हैं, तो उससे क्या होता है, हम जब कुछ भी जंक फूड्स नहीं खाएंगे, बार बार चुटपुट नहीं खाएंगे, तो उससे हमें खराब भूख भी नहीं लगेगी, हमारी डाइट कंट्रोल होगी। डाइट कंट्रोल होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा वेट कम होगा। तो ये हमारा वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा फायदा करता है, क्योंकि इसमें फाइबर होता ही है जो कि हमारे पेट को ठीक रखता है। अब हम आते हैं नंबर 3 पर। सेब हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को फिट रखता है, यानी कि जिन लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम होती है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बहुत सारे लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम होती है, बार बार कॉन्स्टिपेशन, दर्द, और बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, और ऐसा लगता है कि उन्हें ऐंठन मरोड़ जैसी चीज है। तो इसमें कोई मतलब शर्म की बात नहीं है, या कि हमें किसको बताने में शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है, हमें प्रॉब्लम है, नहीं। उस सबसे छुटकारा पाइए, सिर्फ एक सेब खाइए। जी हाँ, यदि आप डेली एक सेब खाते हैं तो आपको कब्ज की शिकायत तो दूर होगी ही होगी, साथ ही ये डायरिया वाले पेशेंट्स के भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सेब के थ्रू हम हमारे टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी के, सेब हमारी बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालने में बहुत अच्छा काम करता है। तो इसीलिए डायरिया और कब्ज वालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जिन लोगों को कब्ज की शिकायत बनी रहती है उनको पाइल्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा कि यदि आप सेब खाते हैं तो आपको कब्ज की शिकायत नहीं होगी, और कब्ज की शिकायत नहीं होगी तो आपको पाइल्स भी नहीं होगी, और आप कहेंगे डॉक्टर को बाय बाय। जी हाँ, तो इसीलिए अपने डेली मील में जरूर सेब को ऐड कीजिए। अब हम आते हैं नंबर 4 पर। सेब पानी और फाइबर का मेन सोर्स होता है, जिसकी वजह से ये हमारे मुंह की जो गंदे बैक्टीरियाज होते हैं, बैड ब्रीथ होती है, उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इनफैक्ट जिन लोगों को मुंह में छाले हो जाते हैं बार बार, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। और इतना ही नहीं, ये हमारे बहुत सारे दांत और मसूड़े की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। तो सेब जितना आप खाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और मैं ये नहीं कहती बहुत सारा सेब खाइए, एटलीस्ट एक सेब ऐड कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सेब पसंद नहीं होता, कि नहीं सेब नहीं खा सकते, या हमें सेब पसंद नहीं है,
है, तो जरूरी नहीं है सेब का आप जूस भी पी सकते हैं। अब हम आते हैं नंबर 5। नंबर 5 पर, ये अस्थमा के पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जिनको अस्थमा के अटैक्स आते हैं बार बार, उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा रामबाण है कि यदि आप डेली एक सेब खाते हैं तो आपके अस्थमा के अटैक्स आने कम हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जिन लोगों को हड्डियों का या जोड़ों का दर्द बना रहता है उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, आयरन, ये सब चीजें तो सब लोग सोचते हैं, लेकिन सेब के बारे में कोई नहीं सोचता है कि इसमें इतना ज्यादा फाइबर होता है, इतने ज्यादा कैल्शियम होते हैं और प्रोटीन होता है कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। ये पानी का मेन सोर्स है, तो जिससे कि हमें बहुत ज्यादा फायदा रहता है। और इतना ही नहीं, जो मोनोपॉज में जिन लेडीज को दिक्कत होती है, मोनोपॉज जब आता है उससे जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, लेडीज की जो हड्डियों में दर्द होता है, फैट का बढ़ जाना, उस समय ये बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। और इतना ही नहीं कि अल्जाइमर, जिन लोगों को शिकायत है अल्जाइमर की, तो अल्जाइमर में यानी कि भूलने की बीमारी, ये हमें याददाश्त को बढ़ाने में भी हमें मदद करता है। और साथ में जिन लोगों को गुर्दे में पथरी की शिकायत है, वैसे तो पथरी की शिकायत में भी एप्पल बहुत ज्यादा फायदेमंद है, स्पेशली जिनको गुर्दे में पथरी होती है उनके लिए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। यदि आप सेब नहीं खा सकते हैं तो सेब का जूस आप लें, क्योंकि जितना ज्यादा आप सेब का जूस लेंगे आपको पथरी से होने वाला दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये तो थे सेब के इस तरह के फायदे। और वैसे मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि यदि आप कोई भी चीज उसके फायदे जानकर एक प्रॉपर टाइम से खाना शुरू करेंगे, हमेशा याद रखिएगा कि हर चीज का एक प्रॉपर टाइम होता है। तो सेब के अपने अलग फायदे हैं। यदि आप इसे सुबह खाली पेट खाते हैं तो आपको कब्ज जैसी शिकायतें और याददाश्त बढ़ने वाली आपको हेल्प करेगा। ये सारी चीजों के लिए आपको सेब जरूर खाना चाहिए। और कोई भी चीज है उसे मैं कभी एक्सेस मात्रा में नहीं बोलती हूँ दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कभी बोलती कि आप 100% उसी पे निर्भर हो जाएं या आप 100% उसी के साथ रहें, नहीं। हर चीज का एक क्वांटिटी होती है, एक प्रॉपर टाइम होता है। यदि आप उस प्रॉपर क्वांटिटी और टाइम के हिसाब से खाते हैं तो वो आपको बहुत फायदा करेगी और जरूर फायदा करेगी। तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं आप ट्राई करके देखिए, आपको खुद फायदा होगा। वैसे तो सेब मुझे भी खाना पसंद नहीं है हालांकि, लेकिन हाँ, एक मेडिसिन की तरीके से सेब मैं भी खाती हूँ और आपको भी खाना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कुछ चीजें हमेशा टेस्ट के लिए खाई जाए, कुछ चीजें दवाई के तौर पर खा सकते हैं। जैसे कि आप डॉक्टर को पैसे देते हैं, आप खर्चा करते हैं बीमारियों पे, लेकिन 4 दिन बाद फिर वही बीमारियां रिपीट होने लगती हैं। लेकिन लगातार यदि आप इसे खाते हैं तो आप एक दवाई के तौर पर खाएंगे, आप हेल्दी फिट रहेंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, बहुत कम बजट में आप फिट रह सकते हैं। तो यदि आपको मेरी ये बात पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलेगा। थैंक यू।